दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर को धत्ता बताकर एक दोनों देश दूसरे पर फिर से मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं और इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार ईरान के ऊपर न सिर्फ मंडरा रहे हैं बल्कि सैन्य ठिकानों को भी जमींदोज करने लगे हैं। ऐसे में इस हमले के लिए बात करें अगर तो इस हमले को अंजाम देने के लिए इजराइल की तरफ से कई फाइटर जेट ने ईरान के लिए उड़ान भरी, लेकिन बीच रास्ते से ही उसे वापस बुला लिया गया। और ये सब हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक मैसेज की वजह से, जिसके बाद उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और इस बात की जानकारी दी। ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि इजराइल उन बमों को मत गिराओ, और अगर तुम ऐसा करते हो तो यह एक बड़ा उल्लंघन है, और अपने पायलटों को तुरंत घर ले आओ। इसके बाद उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर भी बात की और सीज फायर को गंभीरता से लेने को कहा। एक अन्य पोस्ट किया ट्रंप ने और कहा कि अब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा और सभी फाइटर जेट्स को वापस बुला लिया गया और सभी अपने बेस पर लैंड हो चुके हैं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सीज फायर लागू हो चुका है और इस मामले पर अपना ध्यान देने के लिए शुक्रिया। ये डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से नाराजगी भी जताई। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान ने दोनों शत्रुता समाप्त करने के लिए जो मंगलवार को समय सीमा समाप्त होने के बाद हमला पर विराम करके युद्ध विराम के शर्तों का उल्लंघन किया, वो हैग नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में लगातार ट्रंप इसके निराशा व्यक्त कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इसका उल्लंघन किया, लेकिन इजराइल ने भी इसका उल्लंघन किया है। ईरान और इजराइल दोनों ने। उन्होंने कहा कि मैं इजराइल से खुश नहीं हूं और इजराइल और ईरान ने 12 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रस्तावित संघर्ष विराम है, सीज फायर है, उसको स्वीकार किया था। दोनों देशों की ओर से इस समझौते को स्वीकार किए जाने के पहले ईरान ने इस पूरे मामले को लेकर अगर देखें तो फिर ये करीब 22 जून को सीज फायर पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए, जबकि इजराइल ने इस सुबह से पहले ईरान पर हवाई हमलों की बौछार कर दी। अब इजराइल ने के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के तालमेल से इजराइल ने ईरान के साथ द्विपक्षीय संघर्ष विमान पर सहमति व्यक्त की। ये संयोग नहीं है कि ईरान ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 23 जून के शाम को चुना गया, और 23 जून के शाम ईरान ने एक साथ इजराइल और कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमले शुरू किए। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग दिए। इसके साथ कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर 10 मिसाइल हमले किए। अमेरिका को सीधी चुनौती देने से पहले ईरान को 100 बार सोचना था, लेकिन इस बार सिर्फ एक बार ही विचार किया गया। अब अमेरिका पर जो हमले करने की चर्चा तेहरान से ज्यादा मॉस्को में हुई, रूस में। 23 जून की दोपहर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की, और दिन ढलने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका का ईरान के मिसाइल हमले शुरू हो गए। पुतिन से मुलाकात के बाद ही ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि अब फैसले की घड़ी है। उस घड़ी की भयावह तस्वीर पूरी दुनिया ने देखा। अब जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से अमेरिका को ईरान के पूरे खेमे का सामना करना पड़ सकता था। युद्ध एटमी मोर्चे पर पहुंच गया था। ईरान के पक्ष में दुनिया के ज्यादातर देश खड़े हो गए थे। खासकर अमेरिका के पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देश के फोर्दो पर अमेरिका हमले की निंदा की। रूस के साथ आते ही चीन भी ईरान के पक्ष में आ गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका गिर चुका था और इसके बाद ट्रंप की बातचीत ही सही उपाय लगा, और इसीलिए यह सीज फायर तक पहुंचा। 23 जून 3:32 पर इसमें देखें तो ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया ईरान और इजराइल के बीच। हालांकि अभी तक ये संशय बना हुआ है, सस्पेंस है कि इजराइल सीज फायर पर टिका रहेगा। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का कहना है कि रूस सीज फायर का समर्थन करता है।
लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये टूटेगा नहीं। अमेरिकी बेस पर ईरान के सीधे हमलों से ये भी तय हो चुका है कि ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है, और अब अमेरिका के सामने यूरोप ही नहीं बल्कि अरब में भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सीज फायर का ऐलान तो हुआ, ट्रंप के कहने पर रुका, लेकिन ट्रंप ने उससे पहले जो किया कि ईरान में बॉम्बार्डिंग की, 3 न्यूक्लियर साइट को ये दावा किया गया कि उसने ध्वस्त किया। तो ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका की एंट्री पर पूरी दुनिया में सवाल उठा। फिर ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करवा दिया। सीज फायर के बाद भी ईरान और इजराइल दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी। इसके बाद फिर ट्रंप ने धमकी दिया, और फिर धमकी के बाद ये पूरे जो सीज फायर का मामला था वो फिर से लागू हुआ, और विमान को, इजराइल जो विमान ले जा रहा था ईरान पर अटैक करने के लिए, उसे रास्ते से ही रिटर्न करना पड़ा। तो कई चीजें हैं जो अचानक से तो नहीं रुक सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ स्थिति बनती जरूर दिख रही है। फिलहाल जो स्थिति थी उस पर हमने आपको अपडेट दिया है। अब आगे कुछ आएगा तो हम आपको अपडेट जरूर देंगे। आपको अगर आसान भाषा में ये जानकारी समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा।